पावर पैक परफॉर्मेंस पावर सेक्टर की तरफ से अब आती हुई नजर आ रही है और इसमें सबसे आगे अडानी पावर है। कल ही से काउंटर में हम आपको राय भी दिलवा रहे हैं और इस स्टॉक में करीब 5% की तेजी के साथ ट्रेड। इनफैक्ट अडानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में अच्छी मजबूती। केसी इंटरनेशनल, एनटीपीसी, पीटीसी, अडानी ग्रीन जैसे स्टॉक्स और अडानी ट्रांसमिशन भी है जो कि अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। मितेश, कैपिटल गुड्स स्पेस को देखें और हैवेल्स के काउंटर पर अपनी राय दीजिए। 4% की तेजी है, अच्छी मजबूती पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है टेक्निकली चार्ट से यहाँ से और मजबूती दिखा रहे हैं आपको? एब्सोल्युटली, ट्रेंड रिवर्सल है। आई थिंक जो हिसाब से आज हमने इसमें ब्रेकआउट देखा है हैवेल्स में, वो कंटिन्यू रहेगा अगले आने वाले दिन में। और सबसे बढ़िया बात हैवेल्स के केस में ये है कि हैवेल्स ने आज जो 15 मिनट और आधे घंटे का चार्ट है उसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस उसका था 1310 वो क्रॉस किया है और सस्टेनेबली उसके ऊपर ही पूरे दिन तक ट्रेड किया है। सो 1310 के ऊपर जो ट्रेड किया है 15 मिनट और हाफ एन आवर के चार्ट के ऊपर, तो दैट इज रियली वेरी प्रॉमिसिंग और विथ वॉल्यूम बढ़त आई है। तो मेरे हिसाब से अब डेली चार्ट में भी एट द एंड ऑफ द डे ये ब्रेकआउट कन्वर्ट हो जाएगा और कंसेक्यूटिवली हम ये जो रैली है 1350 जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहां से इमीडिएटली 1400-1550 तक की रैली देख सकते हैं। ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल है। अगर प्रियंका जी आप वीकली चार्ट भी देखोगे तो 27 अप्रैल 2022 का हाई था 1344 रुपया 1344, वो आज वो भी क्रॉस हो चुका है। तो हमारे हिसाब से आई थिंक नई तेजी में ये स्टॉक एंटर हो चुका है और अगले 15 से 20 दिन में हमको पहला टारगेट 1450 और दूसरा टारगेट 1500, एक एग्रेसिव 10 से 15% की तेजी ये स्टॉक में दिखाई दे सकती है करंट लेवल से। एक बार आप ग्लेनमार्क के चार्ट को चेक करके बताएंगे? आपका सिस्टम और मेथड ये कहता है कि ग्लेनमार्क भी आगे और चलेगा क्या? देखिए, ग्लेनमार्क की जहां तक बात है, कहाँ तक तो 409 रुपये का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट के ऊपर, वो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। जब तक 409 क्रॉस नहीं होता तब तक डिम्पी जी इसमें एक सस्टेनेबल अपमूव नहीं आएगा, क्योंकि 700 रुपये से लेके अगर आप ये चार्ट को देख रहे हैं वीकली या मंथली चार्ट के ऊपर, तो हमेशा एक पुलबैक रैली के बाद एक सेल ऑफ ही आया है। सस्टेनेबल अपसाइड अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखी है। तो हमें ये लग रहा है कि सिंस 20 मई 2022 से जो ट्रेंड चला है उसका मल्टीपल रेजिस्टेंस 409 और 410 के बीच में आता है। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा उसके बाद सीधा जो इंटरमीडिएट टारगेट है वो 580 का है। उसका मतलब 410 के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल है जो 580 तक जाएगा। तो हमारे हिसाब से ग्लेनमार्क फार्मा में जब वीकली चार्ट के ऊपर 410 के ऊपर क्लोजिंग आए तभी उसको बाय करना चाहिए। फिलहाल उसको इसलिए अवॉइड करेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन में अभी थोड़ा ज्यादा टाइम ये स्टॉक स्पेंड कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो एक बार ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो जाए उसके बाद सीधी छलांग 410 से 580 की है, तब पार्टिसिपेट करेंगे तो वेटिंग पीरियड कम रहेगा। सो यही लॉजिक से 410 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आता है तब जाके 380 के स्टॉप लॉस से हम लोग बाय करेंगे 580 के टारगेट के लिए। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो ग्लेनमार्क फार्मा पे एक व्यू रहेगा। और कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। अब इस वक्त आपको एफएनओ स्पेस में भी सबसे हाईएस्ट गेनर्स में बजाज फिनसर्व दिख रहा है। आज तक कमाल की तेजी है, 6% की तेजी आपको बजाज फिनसर्व पे दिख रही है। और सारी एल्यूमिनियम काउंटर्स, इसकी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, नेशनल एल्यूमिनियम हो, नाल्को हो, वेदांता हो, इन सभी में, हिंडाल्को हो, इन सब में अच्छी खासी तेजी है।